जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब, ढेरों सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल। मैं हूं प्रोफेसर जेठानंद राही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात कर रहा हूं वो बहुत ज़्यादा अहम है, स्पेशली जो है तमाम उन लोगों के लिए जो मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान में रहते हैं। आप कहेंगे कि सर पता नहीं आज क्या ऐसी अनोखी बात करने वाले हैं। अनोखी बात तो नहीं भाई, मतलब मैं वो बात कर रहा हूँ जो हर सच्चा पाकिस्तानी जो है उसके दिल में है। सच्चा पाकिस्तानी मतलब जो लायल है अपने वतन के साथ, अपने देश के साथ, जो बाशऊर है और जो समझता है कि इस वक्त हमारा मुल्क कहाँ खड़ा है और किस तरफ जा रहा है, और उसके पास अब गलती की गुंजाइश तो वैसे ही कोई नहीं है। ये तो पिछले कई सालों से कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। लेकिन हम सब लोगों ने, अगर मैं उसको बड़ा सीरियसली भी कहूँ तो हम सब लोग इसको बहुत इजी ले रहे हैं। जब मैं सब लोग कहता हूँ तो मेरी मुराद होती है ए टू ज़ी। ए टू ज़ी मतलब हम सब लोग भी उसमें शामिल हैं। अगर कोई ये समझता है कि भाई हमारा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। आप कहेंगे सर हमारा कंट्रीब्यूशन कैसे है? भाई कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को बर्दाश्त भी कर रहे हैं, अच्छा हम कुछ नहीं कर सकते तो भाई अपने घर के ही बाहर खड़े होकर जो है एक झंडा ही हाथ में लेके या पट्टी के ऊपर तख्ती पे कुछ लिख के खड़े होकर तो वो कह सकते हैं कि भाई हमारे पे रहम करो या इस मुल्क पे रहम करो। हर घर के बाहर अगर एक आदमी ये तख्ती लेके खड़ा हो जाए तो मतलब एक किस्म का एक चीज़ तो होगी ना कि भाई वही प्रोटेस्ट। अच्छा, पीसफुली अपने घर के बाहर खड़े होने में तो कि भाई हम पे रहम करो, इसमें तो कोई गलत बात या मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप कहेंगे कि सर ने तो ये जो है बड़ी ये जो है कोई ख़तरनाक बात कर दी। भला अब ये तो जो है जितनी हमारी होली बुक्स हैं उनमें भी लिखा हुआ है। और हम पर रहम करो से मुराद ये है कि हम जब से ये मुल्क आज़ाद हुआ है भाई, और जब से मुझे होश आया है, मुझे समझ है, मैं उस वक्त जो है मेरा ख्याल है 6 साल का था। समझ तो मेमोरीज तो बहुत पुरानी है। उस वक्त से लेकर मतलब 1958 की बात कर रहा हूँ, जब पहली बार जो है फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान साहब जो हैं वो आए थे। और हमारा छोटा सा गांव था डेंगान बुरगड़ी, तो वहाँ पर एक जंग अखबार आती थी और 2-3 इबरत अखबार आती थी। तो उनमें दो तस्वीरें देखता और मैं समझ तो इतनी नहीं थी। लेकिन उस वक्त से लेकर भाई पिछले, अच्छा 47 में हम आज़ाद हुए, 1947 में 76 साल हो गए हैं। हर कोई आता है, सब कहते हैं जी मुल्क इस वक्त जो है बहुत ही नाजुक मराइल से गुजर रहा है। और बस हम जो है वो हमारी गवर्नमेंट जो है हम इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछलों ने जो ये कर दिया था और हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। करते करते हम इस पॉइंट पर अब पहुंच गए हैं कि डिफ़ॉल्ट होने से थोड़ा सा ही बचे हैं, ज़रा सा बचे हैं। किस तरह बचाया गया है, किसने बचाया है, अल्लाह ने रहम किया है, पता नहीं क्या हुआ है, या जो पावरफुल लोग हैं उन्होंने कुछ सोचा है, कुछ उनकी वजह से हुआ है, जो कुछ भी है। तो भाई अभी भी अगर आप होश में नहीं आएंगे, जब मैं कहता हूँ अभी भी, जब आप कहता हूँ तो आपसे मेरी मुराद होती है तमाम उन लोगों से जो कुछ कर सकने की पोजीशन में हैं। गवर्नमेंट से लेकर सारे हमारे ब्यूरोक्रेट्स, सारे हमारे जज और सारे वो लोग जिनके पास पावर है। क्योंकि आप ही कुछ कर सकते हैं ना, गरीब आवाम तो कुछ नहीं कर सकती भाई। एक आदमी जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपये है, अच्छा चलो 20,000 रुपये है, चलो वो 1,000 रुपये रोज़ कमाता है दिहाड़ी लगा के या जो भी है, क्या कर लेगा? अभी अभी मैंने खबरों में सुना है कुछ देर पहले, या खबरों में चल रही हैं, चीनी जो है 200 रुपये किलो हो गई है। अरे मेरे भाई, गरीब आदमी जो है वो बेचारा जो है अब उसके पास और कुछ रहा नहीं है। ये तो काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ, पता नहीं 25 साल 30 साल से देख रहा हूँ। ये गरीब आदमी के पास जब कुछ नहीं होता तो वो चाय का जो है एक शोरबा टाइप बनाता है जिसके अंदर दूध जो है, आपको पता दूध भी नकली है, मोस्टली जहर से भरा हुआ जिस तरह बनाते हैं वो भी। मैंने कुछ अर्से पहले वीडियो देखा था, उसने कहा 10 मिनट के अंदर 100 किलो उसने बनाकर दिखाया था, 100 लीटर दूध के, ये देखो मैं किस तरह बना रहा हूँ। उस आदमी ने अपना मुंह तो छुपाया हुआ था लेकिन उसने बनाकर दिखा दिया।
और हमने खुद भी ऐसा दूध देखा, हर जगह पर बेच रहे हैं 200 रुपये लीटर, 250 रुपये लीटर हम लिए जा रहे हैं। हम मजबूर हैं, कहाँ जाएं। तो बेचारा वो थोड़ा सा दूध डाल के और चीनी उसके अंदर ज़्यादा डाल के और पानी का पतीला चढ़ा के वो मीठा वो शोरबा बना के अपने बच्चों को रोटी बना के उससे उसको रोटी खिलाता है। तो आप ये भी उससे छीन लेना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं अच्छा भाई चीनी ना इस्तेमाल करें। अच्छा, गरीब आदमी चीनी इस्तेमाल करता है, उसके अंदर जो एनर्जी है, जो ग्लूकोज है, उसी एनर्जी से तो वो जिंदा है। जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, आप कहते हैं वो भी ख़त्म कर दो। अच्छा भाई, वो अमीर आदमी तो वैसे ही चीनी खाते नहीं, क्योंकि उनके अंदर तो वैसे ही शुगर बढ़ी हुई है, सब डायबिटिक ही हो गए। तो गरीब आदमी को आप कहते हैं कि वो चीनी खाना भी छोड़ दे। तो अब हुआ क्या तमाशा है वो तो आपने भी पढ़ लिया होगा, मैंने भी सुना है सारा, और सुन सुन के बड़ा खून जो है वो बॉयल तो होता है, लेकिन करें क्या, हम क्या कर सकते हैं। तो मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, हम जिस तरफ जा रहे हैं वो आप सबको पता है, हम सबको पता है कि हम किस तरफ हेड कर रहे हैं। और फिर ये हुक्म भी है कि जो कौम जो है वो अपने हालात खुद तब्दील करने के लिए कुछ नहीं करती, तो फिर उसको फिर आपको पता है मकाफात अमल होता है, एक कर्मा होता है, उसका फिर कुदरत जो है, नेचर जो है, फिर उसका बंदोबस्त करती है। और आपको पता है वो कभी कभी वो बंदोबस्त ऐसा होता है जिसके अंदर वो सूखों के साथ गीले जो हैं वो भी बेचारे सारे जो है वो जल जाते हैं या सड़ जाते हैं, पता नहीं क्या होता है, आपको पता है। और तारीख हमारी सारी जो है ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है। तो भाई होश में आ जाएं, तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। और पेट्रोल 300 रुपये का 300 हो गया है, डीजल 300 रुपये का हो गया है। स्मगलिंग जो है वो अपने उरूज पर है, हमेशा रही है, और इस वक्त तो जितनी हो रही है, पता नहीं को कह रहा है कि इतने लाख टन जो है शुगर हमारे मुल्क से बाहर चली गई, डॉलर मुल्क से बाहर जा रहे हैं, और खाने पीने की सारी चीज़ें मुल्क से बाहर जा रही, ट्रकों के ट्रक भर के जा रहे हैं, हज़ारों ट्रक जा रहे हैं। अच्छा, बॉर्डर हमारा है वो ऐसे हो गया जैसे जैसे वो परिंदे उड़ के चले जाते हैं, या हवा एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रही है और बाकी सब लोग सो रहे हैं। तमाम इदारे, उनके सारे अफसरान और छोटे अफसरान, बड़े अफसरान, सब सो रहे हैं, मतलब दे आर आल स्लीपिंग। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्यों स्लीपिंग है, किस लिए सो रहे हैं, ये तो सब लोगों को पता है। अब मैं क्या ज़्यादा आपको कहूँ, पता आपको सब है। रोज़ाना आप टीवी के सारे चैनल्स पर जो ये हमारे एंकर पर्सन्स हैं और ये सारे जो हैं, एक शो 8 बजे होता है, कुछ ने तो 7 बजे भी शुरू कर दिया है, एक 10 बजे होता है, एक 11 बजे होता है। शुक्र है 12 बजे उन्होंने कोई नहीं रखा, वरना पता चले 12 बजे भी हो रहा है तो 1 बजे भी हो रहा है, 2 बजे भी हो रहा है। अब लोग तो जागते हैं हमारे मुल्क में। मैंने समटाइम्स देखा है कि हमारी यंग जनरेशन रात को 5 बजे तक जाग रही, कुछ लोग 6 बजे तक जाग रहे हैं। अरे भाई, सुबह हो रही है, फिर 6 बजे उठते हैं, नाश्ता वाश्ता खा के और खा पी के, कुछ लोग तो कराची के जो साहिल समंदर की तरफ जाके बोट बेसन और पता नहीं कहाँ कहाँ वहाँ नाश्ते वाश्ते करके, ढाव करके जिसको कहते हैं, कोई ढाबों पे जा रहे हैं, आजकल फैशन हो गया ढाबों पे जाके नाश्ते करो, ढाबों पे ये करो। और हमारी लड़कियां जो हैं और गर्ल्स जो हैं वो भी बड़ा ये इसको कूल फील करती हैं कि आप जाएं ढाबों पर और वहाँ जाकर सिगरेट्स भी पिएं, और सिगरेट के अलावा कुछ और भी पिएं। मेरा ख्याल है आप माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मुझे खुद बताया गया है और सब कुछ ये होता है। अच्छा भाई, करो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मुल्क का भी तो कुछ सोचो, मुल्क के लिए भी तो कुछ करो। हर आदमी कहता है गवर्नमेंट करेगी, अच्छा गवर्नमेंट क्या करेगी? अच्छा, उसके अलावा आप देख लें कि हमारे लोग जो हैं वो बेचारे खुदकुशी तक तो आ गए हैं। अभी भी मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था, मीरपुर खास के करीब एक छोटा सा गांव है या शहर है झिलूरी, वहाँ पर किसी से मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि अभी अभी जो खबर आई है वहाँ पर किसी करीबी कि वहाँ पर किसी ने जो है वो खुदकुशी कर ली है, किसी माँ ने, या पता नहीं क्या हो रहा है। लोग अब खुदकुशी कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि वो सुना है कि कहीं से खबर आई थी हैदराबाद के GR कॉलोनी से कि वहाँ पर किसी ने या किसी और जगह पे जो है वो जो ये अपना परचून की दुकान होती है जहाँ खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जब लोगों को आटा नहीं मिल रहा, अभी बता रहे थे आटे की बोरी 2800 रुपये किलो हो गई, 280 रुपये का जो है किलो आटा। अब क्या करे आदमी, आटा भी नहीं आपको खाने को आप उनको दे रहे हैं, तो लोग जो फिर क्या करेंगे? लोग फिर वो
राशन की दुकानें जो है वहाँ से चोरी करेंगे, आटा चोरी करेंगे, घी चोरी करेंगे, चीनी चोरी करेंगे, जब भूख मरेंगे तो क्या होगा। अब ये बातें मैंने अपने दिल की भड़ास तो निकाल दी है, लेकिन आपको भी पता है दिल की भड़ास निकालने से क्या होता है। तो भाई हम सब लोग जो है उनको जागना पड़ेगा, बल्कि जागना पड़ेगा। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं वर्ड यूज़ करता हूँ कि हम सब लोगों को जो है अब शर्म करनी चाहिए, बल्कि मैं कहूँगा गैरत करनी चाहिए, सच्चे पाकिस्तानी बनना चाहिए। अच्छा भाई, जो करप्ट लोग हैं उनसे उनसे मैं बात कर रहा हूँ कि भाई चलो भाई आप 10% खा लो कमीशन, अच्छा 20% खा लो, अच्छा 30% खा लो, अरे 70% तो इस कौम पे लगा दो। अब उससे मुझे वाकया याद आता है कि मेरे एक स्टूडेंट हैं, पिटारियन हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बहुत दबंग ऑफिसर हैं। तो वो एक बार कैडेट कॉलेज पिटारो में मेरे पास आए मिलने के लिए। मैंने कभी उनसे शिकायत की थी कि मैंने कहा मुझे पता चला है कि तुम पिटारो आते हो और इधर इधर उधर होके बड़े लोगों से मिलके और चले जाते हो। तो उसने कहा कि सर मेरा प्रॉमिस है नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तो आपके पास बैठेंगे और बड़ी लंबी गपशप करेंगे। और कुछ अरसे के बाद जो है वो पिटारो आए और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। वो खुद भी आया और अपने साथ एक और पिटारियन को लेकर आए थे। मेरे पास ड्राइंग रूम में बैठे और वहाँ पर हमने तकरीबन 2-2.5 घंटे तक खुली कचहरी की, क्योंकि अब वो मेरे स्टूडेंट तो हैं लेकिन सीनियर पिटारियन हो गए थे, किसी बड़े ओहदे के ऊपर फाइज भी थे। तो उनसे खुलकर बातें हुई ऑफ द रिकॉर्ड। तो मैंने अभी जैसे आपसे बात कही 10% की, तो मैंने उनसे बात की। मैंने कहा भाई बात यह है कि अगर 10% भी हमारे सारे लोग खाते रहते 47 से, तो भी हमारा मुल्क जो है पता नहीं कहाँ पहुँच जाता है। उसने कहा सर 10%। उसने कहा सर मैं आपसे बताता हूँ, मैं चूँकि इन हूँ, अपना जॉब कर रहा हूँ और बहुत बड़ी पोस्ट पर हूँ, 10%। उसने कहा सर 20%, 30% भी सारे लोग खाएं तो ये 70% में ये मुल्क अभी पता नहीं जन्नत बन जाता है हमारा। यहाँ तो लोग, एक वाकया हुआ मेरे सामने, आपसे शेयर करता हूँ, किसी का नाम लेने उसकी ज़रूरत नहीं है। 80% 80% करप्शन की नज़र हो गया। 80%, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। अपना मैं नाम बता सकता हूँ या कुछ बता सकता हूँ, लेकिन आई नो इट एंड इट इज़ अ फैक्ट। 80% आपको यकीन आता है। कुछ लोग तो हमें फिर ऐसी कहानियाँ भी बताते हैं कि सर 100%, क्योंकि प्रोजेक्ट तो कागज़ों में बनता है, वो कागज़ में बना हुआ प्रोजेक्ट बना, फिलहाल साल में ये रोड बन गया, ये ब्रिज बन गई और ये फिलहाल हो गया, ये ढमका हो गया, और अगले साल जो है सैलाब आया तो रोड भी ख़त्म हो गया और ब्रिज भी ख़त्म हो गई, सब चीज़ें ख़त्म हो गई। फिर दूसरे साल फिर दूसरा बना। सब सो रहे हैं। मुझे नहीं पता, कोई कहता है ये हमारा पॉलिटिकल जो है वो कंप्रोमाइज़ है, हम कुछ कर नहीं सकते। माफियाज बनी हुई हैं, हर चीज़ की माफिया। अभी कोई बता रहा था हर सूबे के अंदर माफिया है। अच्छा भाई माफियाज हैं तो माफियाज को तोड़ेगा कौन? बाहर से आकर तो कोई तोड़ेगा नहीं, किसी और मुल्क से कोई आकर तो इन माफियाज को नहीं तोड़े। माफियाज कौन है? हम लोग खुद हैं ना। आदमी की हवस ख़त्म नहीं होती, पैसे कमाने की हवस। अच्छा भाई कितना कमा लोगे? 1 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर, 20 अरब डॉलर। अच्छा दुनिया के अमीर तरीन आदमी बन जाओ, आखिर में क्या होगे? मरोगे भाई, कब्र के अंदर दफन होना है। अगर आप मुसलमान नहीं हैं, अगर कोई और आपका मज़हब है, तो उस मज़हब के हिसाब से आपकी रसूमात जो हैं वो अदा कर दी जाएंगी। आज दुनिया का जो रिचेस्ट पर्सन है पूरी दुनिया में, वो भी एक दिन तो चला जाएगा, तो ये डॉलर वालर ये तो सब यहाँ छोड़कर चला जाएगा। वो भाई किसके लिए कर रहे हो? क्या चाहिए? आखिर में सब बीमार होते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। तो भाई रहम करें इस मुल्क के ऊपर आप सब लोग मिलकर। और लोग जो हैं, जो हम अपने तौर पर कर सकते हैं, आपको पता है एज ए पाकिस्तानी हम खुद भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अरे भाई बिजली गैर ज़रूरी इस्तेमाल न करें। अच्छा चोरी तो करते हैं, अच्छा भाई चोरी करते हो, अच्छा सिंधी में कहते हैं वहीं धूड़ पायो। अच्छा भाई तो गैर ज़रूरी तो इस्तेमाल नहीं करें। बल्ब जले हुए हैं तो जले रहने दो, वॉशरूम में चल रहे हैं वहाँ भी चल रहे हैं, एसी चल रहा है। कुछ लोग फ़ख्र से बताते हैं सर हमारे घर में तो एसी को हम ऑफ ही नहीं करते हैं,
ये एसी जो है पता नहीं कितने सालों से नॉन स्टॉप चल रहा है, ज़बरदस्त एसी है और जैपनीज़ है। मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। चले नाम बता देता हूँ। स्टील मिल्स के टाउनशिप के अंदर कोई एसी था एक घर में, तो अक्सर वहाँ पर मैं जब जाता था तो हम वॉक करते थे, तो वो एसी फिर मुझे पॉइंट आउट करके बताया जाता था कि ये वो एसी है और ये वो घर है जहाँ पर ये एसी कभी भी बंद नहीं हुआ। मैंने कहा बंद इसलिए नहीं होता कि एसी भी होगा हराम का और ये बिजली भी होगी हराम की। अगर कोई बिल दे तो कोई भी नहीं चलाता भाई। यहाँ पर भी हम लोग रहते हैं, यहाँ पर जिस हम कॉन्डो में या अपार्टमेंट में रहते हैं वहाँ पर ये चूँकि तकरीबन 40-50 साल पहले की बिल्डिंग है, तो यहाँ पर हर घर का अलग मीटर पानी का भी नहीं है और इसी तरह बिजली का भी नहीं है। लेकिन इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है, सबका कंबाइंड जो है वो बिल होता है और उसमें से एक बना हुआ है कि आपके महीने के जो है वो सारा उस जिसको कहते हैं मेंटेनेंस चार्जेस उसके अंदर आती हैं। इसका मतलब है हम जितनी भी बिजली इस्तेमाल कर लें, जितना भी पानी इस्तेमाल कर लें, लेकिन बिल हमारा हर महीने जो मेंटेनेंस का है वही का वही आएगा। लेकिन यहाँ पर भी मैं अपनी बात आपको बताता हूँ। घर का कोई भी बिजली की चीज़ ज़रूरत के अलावा मैं दौड़ दौड़ के जो है वो सब बंद करता हूँ। मैं जब पहली बार यहाँ आया था 2013 में, तो अपनी बेटी के घर था, तो वहाँ पर भी मैंने वही किया जो मैं पिटारो में करता था। जो बिजली का जो भी बल्ब देखूं, कुछ भी देखूं वॉशरूम में या कहीं भी, तो मैं दौड़ दौड़ के उसको बंद करूं। तो उन घर वालों ने मुझे बताया कि आप क्या कर रहे हैं, घर में अंधेरा कर रहे हैं। मैंने कहा काहे का अंधेरा भाई, दिन है, आप कर्टेन्स हटाएं, रोशनी है, यहाँ किस चीज़ का अंधेरा। कहने लगे नहीं नहीं ये आप नहीं करें, ये आपकी आदत जो है पिटारो में भी थी और फिर भी चूँकि वो बेटी का घर था, तो उसने कहा वो आगे पिटारो में भी करते थे, यहाँ ये आप नहीं करें और ऐसे नहीं। तो भाई मैं एक अपनी मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह मुझे पता है हमारे मुल्क में भी इतने अच्छे लोग मौजूद हैं जो गैर ज़रूरी तौर पर बिजली, पानी या और किसी यूटिलिटी का इस्तेमाल नहीं करते। तो हम ये तो कर सकते हैं ना भाई। इसी तरीके से जैसे अब कोई भी चीज़ है उसका इस्तेमाल जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है तो हम क्यों करते हैं। तो बस अब दोबारा मैं आपसे क्या कहूँ, अब दिल तो बहुत चाहता है, रोने तक को चाहता है, लेकिन रोने से क्या होगा। शर्म तो बहुत आती है ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मुझे अब यहाँ पर 10 साल हो गए हैं। पहले तो सुनते थे ना अखबारों में या टीवी पे कि वहाँ ये है और हम कैसे हैं, वो लोग कैसे हैं, हम लोग कैसे हैं। यहाँ तो 10 साल से मैं देख रहा हूँ, तो हर जगह पर जहाँ भी जाता हूँ कंपैरिजन होता है। परसों हॉस्पिटल में गए थे तो कंपैरिजन होता है कि यहाँ की फैसिलिटीज़ का, डॉक्टर का, नर्सेज का, किस तरह से क्या है, क्या क्या आपको बताऊँ। बस दोबारा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई अपने वतन के ऊपर, अपने देश पर, अपनी इस कौम के ऊपर जो 25 करोड़ लोगों की कौम है, इस पर रहम करें। इससे पहले कि कुदरत जो है या मेरे रब को या हम सब के मालिक जो हैं उनको हम पे गुस्सा आ जाए और वो कहें कि भाई ये जो है जो सीधे नहीं हो रहे हैं, तो इनको जो है फिर नेचर की जो लाठी है आपको पता है फिर वो कैसी होती है। तो प्लीज़ वेकअप, इट इज़ हाई टाइम वी ऑल शुड वेकअप। अगर नहीं वेकअप होंगे तो फिर आपको पता है शेकअप होता है। शेकअप जब कुदरत की तरफ से होता है तो आपको पता है कैसा होता है। तो उस शेकअप से डरें और जो है अभी भी टाइम है, मुझे पता है अभी भी सब कुछ हो सकता है। और मैं बेसिकली बहुत ऑप्टिमिस्ट हूँ और मुझे यकीन है कि कोई ना कोई जो है हमारे वतन के अंदर ही जो है कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा पावरफुल आदमी, दोज हु मैटर, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, जो वाकई अच्छा, कुछ लोग जो हैं 5 टॉप के लोग, 10 टॉप के लोग मिलकर बैठेंगे, कहेंगे या चले 20 या चले 50, मिलकर बैठें, आपस में फैसला करें कि भाई इस कौम को हम कैसे बचा सकते हैं। और उसके बाद एक्शन जो है आपको लेना पड़ेगा भाई। इन माफियाज को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। और ये नहीं कि हम कैसे करें, फिर लोग हमें वोट नहीं देंगे। अच्छा वोट नहीं देंगे तो भाई वोट नहीं देंगे तो कोई ना कोई तो करेगा ना, किसी न किसी को तो ये बिल्ली जो है उसके गले में घंटी बांधनी है, तो भाई कोई तो करेगा ना। मेरा रब जो है किसी को तो अपॉइंट करेगा कि भाई इस मुल्क को सीधा करना है, इस कौम को सीधा करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अब किसी ने अगर यहाँ तक मेरा वीडियो आखिर तक देखा है
तो भाई उसको शाबाश हो। और आप कुछ नहीं कर सकते तो आप इतना तो कर सकते हैं कि जो आपका रोल है, जो आप कुछ कर सकते हैं अपने देश के लिए, उसको करें। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं तो आप किसी तरीके से किसी गरीब की, किसी ऐसे आदमी की जो मरने की तैयारी कर रहा है, उसको लुक आफ्टर करें, उसे गाइड करें, उस गरीब को कहीं रोज़गार लगवा दें, किसी बच्चे की पढ़ाई का कोई बंदोबस्त कर दें, किसी पर रहम करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। मेरा रब आप सब लोगों को अपने अमान में रखे और मेरा मुल्क जो है उसे हमेशा कायम व दायम रखे, और थोड़े ही अरसे में या जितना जल्दी जो है मेरा रब कर सके, हमारा मुल्क दोबारा से पटरी पर आ जाए और बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए। आमीन। थैंक यू।